ये किताब है लोकतंत्र और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। सारी अपनी किताबें बंद कर, जब बोलूँ सिर्फ तब खोलना, सिर्फ मुझे सुनना है तुम्हें। क्या? सिर्फ मुझे सुनो। चैप्टर 1 कौन सा? लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ठीक है, इसको सुनो, उसको खोलो। सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र लोकतंत्र सुन रहे हैं, किताब के आगे लोकतंत्र लिखा है, तो ये लोकतंत्र है क्या, इतना सुन लो बस। देखो, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? काम करने का तरीका। सिस्टम का मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका। यादव क्या बोलता है? सिस्टम हिला देंगे। ये सिस्टम है क्या? कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं है सिस्टम होता क्या है? कई लोग तो डीजे को सिस्टम बोलते हैं, है ना, कई लोग मशीन को सिस्टम बोलते हैं, पर ये सिस्टम है क्या? सिस्टम का मतलब है काम करने का तरीका। तो जब एल्विस कहते हैं ना सिस्टम हिला देंगे, तो कहते हैं काम करने का तरीका हिला दूंगा, मतलब लोकतंत्र हिला दूंगा। तो उसका क्या, सिस्टम का मतलब क्या? काम करने का तरीका। तो ये लोक क्या है? इसके आगे तंत्र का मतलब तो काम करने का, तो लोक का मतलब क्या है? लोक मतलब लोग, लोग मतलब जनता। इसका मतलब आदमी या जनता जिस काम करने के तरीके को डिसाइड करे, या हाँ, या काम करवाने वाले लोगों का जो चुने, जो काम करवाने वाले लोगों को चुने उसे लोकतंत्र बोलते हैं। मतलब लोगों से, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। इसका मतलब हम अपने काम के लिए किसी को चुनते हैं जो कि हमारा काम करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नहीं, जैसे कोई नॉर्मल मंत्री भी मानो, जैसे कि गोपाल राय। जैसे कि मैं बता दूं, जब पूछूं तो तुम बता देना। ठीक है, ठीक है, इधर उधर भी घुमाता है फोन को। ठीक, अच्छा, तो लोकतंत्र का मैंने तुम्हें समझा दिया। ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके अंदर लोग अपने काम करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए लोगों को, प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं चुनाव के द्वारा। क्या? चुनाव, उसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा तंत्र हो जिसमें हम ना चुन पाए, तो वो लोकतंत्र थोड़ी ना है। लोकतंत्र जो है क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है? तो पहले होता था राजतंत्र, राजा का तंत्र। इसका मतलब राजा होता था, राजा अपने बेटे को राजा बना देता था, या वो जिसको चाहे वो उसको चुन के राजा बना सकता था। तो इसके अंदर एक बात बताओ, लोगों का फायदा था कि नुकसान? नुकसान था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप खुद ही चाहता था किसी को भी बना सकते हो। तो उसमें नुकसान क्या है? मतलब हमारा जैसे हम अपने द्वारा नेता, मतलब इधर देखो, जो बोले हम अपने द्वारा नहीं चुन सकते थे, मतलब अपने द्वारा चुनेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री, उसे चुनना है हमें, तो वो हमारा अपने द्वारा चुने हुए नेता। जैसे राजा ने कोई नेता चुन लिया तुम्हारे लिए, राजा ने अगला राजा चुन लिया, तो उससे नुकसान क्या हुआ, ये पूछना चाह रहा हूँ। वो राजा ही चुन रहा है। हाँ, तो उसमें नुकसान क्या हो रहा है तुम्हारा, ये पूछ रहा हूँ मैं। तुम वो नहीं बता रहे। हम अपने द्वारा नहीं चुन सकते। जैसे हम अभी के टाइम तो हम वोट करते हैं, हम उस टाइम वोट नहीं करते थे और हमें पसंद नहीं था जो मंत्री। और मानो राजा ने किसी ऐसे आदमी को चुन लिया जिसको तुम पसंद भी करते थे, तो और अच्छा है। तो उसका मतलब लोकतंत्र, फिर वोटिंग सिस्टम बेकार है। सब नहीं, जब राजा वाला टाइम हो गया और अब का टाइम हो गया। देखो, अब क्या है बेटा, जैसे राजा जो है, राजा ने किसी दूसरे राजा को, राजा ने किसी राजा को, अगले राजा को चुन लिया। ठीक, हो सकता है वो लोगों के लिए अच्छा हो, तो आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, ये अच्छा आदमी चुन लिया। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा आदमी चुन लिया हो जो तुम्हें पसंद ना हो, जो लोगों के लिए ठीक ना हो, किसी दबाव के चक्कर में उस राजा ने चुन लिया उसको। या वो हो सकता है कि जैसे कि चलता था पहले कि राजा के बेटे ने राजा को मारवा दिया और उसकी जगह खुद आकर बैठ गया, तो लोगों ने तो चुना में नहीं, फिर लोगों ने सोचा भी नहीं और वो उनका राजा बन गया। हो सकता है वो लोगों के साथ गलत करने लगे, तो ये तो हमारी किस्मत हो गई ना, हम चूज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब लोकतंत्र है तो उसके अंदर हम खुद अपना नेता चूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हम किसी के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसा आदमी है, इसने कैसे काम किया, पूरी डिटेल आ जाती है ना। और ये सब जानने के बाद हम अपना सोच समझ के उसको वोट देकर चुनते हैं, है ना। 5 साल में वोट देकर चुनते हैं, तो ये अच्छी चीज है ना। अब मान लो मोदी जी किसी को अगला प्रधानमंत्री बना दे, अब हो सकता है तुम में से कोई चाह रहा हो कि योगी जी बने, है ना, या तुम में से कोई चाह रहा हो राहुल गांधी बने। अब हो सकता है मोदी जी राहुल गांधी को नेता बना दे, और योगी जी वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, योगी जी को बनना चाहिए था। लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जिसको चुनना चाहो उसके लिए वोट डाल दो। राहुल वाले राहुल को डाल दो, योगी वाले योगी को डाल दो, मोदी वाले मोदी को डाल दो। और बेटा जिसके वोट ज्यादा होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक वोट से जीत हार हो सकती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब है बेटा? स्वतंत्र का मतलब है कि जब चुनाव हो, जब स्वतंत्र चुनाव का मतलब है बेटा
कि जब चुनाव हो, जब हम वोट डाल के आए तो उसकी गिनती होती है ठीक से हो, ठीक से। उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो। मानो तुम वोट देकर किसी को आए हो और उन्होंने तुम्हारे वोट ही बदल दिए, मतलब वोट के लिए पैसे भी देते हैं। वो अलग चीज है। वो है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ कि भैया मुझे चुन लेना, हाँ। मैं तुम्हें लालच दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज होती है, मैं वोट डालकर आ गया, लेकिन वहां पर जब मैंने वोट डाल दिया जहाँ पे, वहां पर गड़बड़ कर दी किसी ने, वोट की गिनती गलत हो गई, समझ रहे हो? तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी देश की जो सरकार है, चुनाव आयोग मतलब एक अलग से एक संस्था बनी हुई है जो इन सब चीजों पर नजर रखते हैं कि चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं हो। ना हो, चुनाव में कोई गड़बड़, लड़ाई घपला इत्यादि ना हो। क्योंकि एक वोट से ही हार भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मान लो 10 लोग ने वोट दिया, क्लास का मॉनिटर चुनना है, मान लो 2 आदमी खड़े हो गए कि भाई ये बनेगा मॉनिटर, एक पैनल बनेगा, तो 60 अंकल की, ठीक है। अगला देखो तो बेटा एक अब क्या है, मान लो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, 2 मॉनिटर खड़े हुए, वोट डाले, एक बच्चे को तो मिले 26 वोट और एक को मिले 25। कैसे मिले? ये भी गलत हो गया, 50 में तो 25 होंगे, मान लो एक को मिले 25 में से एक को मिल गया 26 और एक को मिले 24, तो बताओ मॉनिटर कौन बनेगा? जिसको एक वोट ज्यादा है। सिर्फ कीमत क्या है, बहुत जरूरी है ना? इसलिए कभी गड़बड़ नहीं होती। नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये पुलिस कानून ये सब क्यों होते हैं? पुलिस क्यों होती है? पुलिस इसलिए होती है कि इस लोकतंत्र के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, सबको अधिकार मिले। सबको क्या मिले? अधिकार मिले, और कोई किसी का अधिकार छीने ना, किसी को पसंद ना करे, इसलिए पुलिस होती है। समझ में आ गई बात? अगला देखो, अब कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र आज भी नहीं है, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र आ गया। कई देशों में लोकतंत्र के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। देखो जैसे एक देश है भूटान। कौन सा? भूटान। भूटान के अंदर कानून का शासन है, मतलब वहाँ पे राजा राज करता है, राजा है वहाँ पे, प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ पर है राजा। नेपाल में भी किसी टाइम पे क्या था, राजा का राज था, राजा का रास्ता वहाँ के लोगों ने आंदोलन करके क्या कर दिया, लोकतंत्र बना दिया, वोटिंग का सिस्टम वहाँ पे बना दिया। एक देश है पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान अंदर बोलते हैं लोकतंत्र है और है नहीं कुछ भी। वहाँ पे भी किसका राज है? मिलिट्री का, वहाँ की आर्मी जो चाहती है वो होता है ना? बस हो गया। बांग्लादेश जो है उसके अंदर भी क्या है? लोकतंत्र है ना? समझ गए? तो लोकतंत्र के कितने फायदे हैं कि आप अपना नेता को चुन सकते हैं अपने मर्जी से। हर 5 साल बाद आपको उस नेता के अंदर का कोई कमी लगे तो आप अगले 5 साल बाद उसे हटाकर दूसरा नेता चुन सकते हैं। जैसे कि वो नेता मर गया तो देख बेटा, अगर उस बीच में अगर वो नेता मर जाता है तो पार्टी किसी दूसरे को उसका नेता चुन लेती है उसके अंदर बेटा, क्योंकि फिर दोबारा से चुनाव तो कराए नहीं जा सकते, क्योंकि चुनाव कराने में बहुत पैसा लगता है, तुम्हें पता है। बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, क्यों? स्कूल के टीचर वोटिंग में लग जाते हैं, देखा है ना? सब कई दिन नहीं आते होंगे, वोटिंग चल रही है ना? तो कितना नुकसान होता है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, स्कूल का नुकसान, कॉलेजों का नुकसान, फिर उस दिन की छुट्टी भी करनी पड़ती है हर जगह पे, उस जगह उस दिन काम नहीं चलता। तो बेटा बहुत पैसा लगता है चुनाव कराने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। और वो पैसा किसका है? हमारा ही तो है, तुम्हारा ही तो है। हमारा थोड़ा पैसा तो चुनाव के अंदर लगता है, तो हम रोज रोज चुनाव तो करा नहीं सकते ना, समझ गए? अच्छा, अब लोकतंत्र के पक्ष, लोकतंत्र के बारे में तुम कई बातें लिख सकते हो ना? हाँ भैया। ठीक है। और इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस है, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी है ना? और लेकिन बेटा जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी बनती है? हमारी, कि हम एक अच्छा नेता चुने। अगर हम नेता ही गलत चुन के बिठा देंगे तो वो गलती तो काम करेगा, तो किसके ऊपर है सारी बात? हम पे। हमें अपना नेता और बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट ही देने नहीं जाते और फिर बैठ के क्या बोलते हैं, सरकार ही बेकार है। तो तू चुनाव तू क्यों नहीं गया था भैया वोट देने? चुन लेता अपनी अच्छी सरकार। मुझे तो मोदी पसंद नहीं है। अरे तू वोटिंग में क्यों नहीं जाता भाई? बैठ के गाली देने से क्या होगा? अपना अच्छा नेता चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। हमें तो अच्छा लगता था, हमने चुन लिया। और तुम्हें कोई और अच्छा लगता है आप उसके लिए वोट दो, लेकिन बेटा वोट में जरूर जाओ। क्या? वोट में जाओ, वोट कभी मत छोड़ो। पहला चैप्टर समाप्त हुआ आपका, पहला चैप्टर संविधान निर्माण। अब अगला चैप्टर संविधान का निर्माण। तो देखो ये संविधान है क्या? सबसे पहले निर्माण तो छोड़ो, निर्माण तो बनना होता है। संविधान क्या है? क्या संविधान का मतलब होता है बेटा कानून। कानून का क्या मतलब होता है? जिस तरीके से कोई चीज चले, जिस तरीके से कोई चीज चले। जैसे तुम्हारे यहाँ का संविधान क्या है स्कूल का? तुम्हारा संविधान है कि बच्चे ड्रेस में आए, फिर जब बच्चे सुबह आए तो समय पे आए, वो प्रेयर करेंगे, फिर वो अपनी अपनी क्लास में जाएंगे। फिर क्लास का संविधान क्या है कि क्लास में अटेंडेंस होगी, बच्चे शांति से वहां बैठेंगे,
टीचर आके वहाँ पढ़ाएगा, फिर आपके कभी टेस्ट होंगे, फिर कभी आपका पेपर होगा, उसमें जब बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो पास हो गए, अगली क्लास में जाएंगे। यही तो संविधान है। अब कोई बच्चा उस संविधान के अगर अलग चलता है, जैसे कि मैं तो जी क्लास में घर के कपड़े पहन के आऊँगा, मैं तो जी स्कूल सुबह 7 बजे का है, मैं तो 10 बजे आऊँगा, मैं तो आज नहीं आऊँगा, मैं तो पेपर नहीं दे रहा, तो संविधान के स्कूल के संविधान के हिसाब से क्या होगा, वो पास हो जाएगा? हाँ नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसने क्या किया है, कानून तोड़ा है। संविधान का क्या मतलब है? यही जब नियम कानून हम बनाते हैं वही अब स्कूल चलाने के लिए इतने नियम है, तो इतना बड़ा देश चलाने के भी तो कुछ नियम होंगे। क्या होंगे? तो ये देश चलाने के जो नियम है ना, उसी को हम संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान। और जो भी उसके अगर अलग काम करता है, उसके विरुद्ध काम करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, संविधान के अंदर ही कुछ सजा लिखी हुई है उसके लिए, कि कोई अगर ये काम करता है तो उसके लिए ये सजा। जैसे कि कोई किसी आदमी किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर, तो उस मर्डर के अंदर उसने मर्डर कैसे किया, उसके भी कई तरीके होते हैं ना, कि मर्डर जान के किया, कि अपने आप को बचाने में किया, या मिलकर किया, सोच समझकर किया, गलती से कर दिया। अगर यदि साथियों के साथ करते तो उसको अरे भी बेटा, वो कई तरीके हैं मर्डर करने के। अब तुम इस पर बात करने लगो तो 2 घंटे इसी पे हम बात करते रहेंगे, मर्डर करने का तरीका क्या है, वो तुम्हारे पेपर में तो आने वाला नहीं है। तो एग्जाम्पल तो दे सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मर्डर का दे सकते हो। इसका मतलब अगर तुमने किसी आदमी को मार दिया तो संविधान के हिसाब से तुमने वो गलत किया, तो तुमको संविधान के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कोर्ट, न्यायपालिका। उसके अंदर जो जज बैठते हैं वो आपकी बात को देखेंगे कि आपने जो गलत काम किया है, क्यों किया, कैसे किया, आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपके वकील की बात सुनेंगे, और उसके बाद आपकी अगर गलती होगी तो आपको सजा देंगे आपकी गलती के हिसाब से, नहीं तो आपको छोड़ देंगे। संविधान क्या है? संविधान में कानून, नियम, और नियम का पालन करोगे तो आराम से जियोगे, और अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम को अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हें संविधान के हिसाब से ही सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये सजा कौन देता है? सबसे पहले कानून का पालन करवाती है पुलिस। कौन करवाती है? पुलिस। मैंने पहले चैप्टर में बताया। और पुलिस न्यायालय आपको कहाँ छोड़ देती है? न्यायपालिका के पास, कोर्ट के पास। उसके बाद कोर्ट आपका फैसला करेगा, और जब कोर्ट फैसला कर देगा उससे फिर कोई भी बचा नहीं सकता। ठीक है बेटा? इसके अंदर उदाहरण दे रखा है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका में बेटा क्या परेशानी थी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले और गोरे का बड़ा भेद था। काले और गोरे लोगों में क्या था? बहुत भेद, बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा। श्वेत जो सफेद लोग होते थे वो काले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। क्या बोलते थे? तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते, इस तरह की जाति नहीं बोलते थे वहां पे बेटा। वहां तो काला होना ही गुनाह था। वहां पर तो काला होना ही गुनाह था कि तुम काले रंग के हो, इसीलिए तुम्हारे से नफरत करते हो। तो हम गोरे हैं तो उसका मतलब हम अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, तुमसे अच्छे हैं। चाहे काला है बेचारा, कितना ही पढ़ा लिखा, लेकिन काला है ना तो नीचा है। तुम तो गुलाम हो, गुलाम बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा उनको बहुत टाइम तक। समझ रहे हो? तो अफ्रीका के अंदर इसके लिए बड़ा आंदोलन चला। क्या चला? आंदोलन। और वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन ये था कि काले हो चाहे गोरे हो, सबको बराबर क्या मिले? अधिकार मिले। सबको बराबर क्या मिले? अधिकार। किसी के लिए ये ना हो कि तुम काले हो तो ये नहीं है तुम्हारे लिए सुविधा, तुम गोरे हो तो तुम्हारे लिए ये सुविधा है। सबके लिए सुविधा, सॉरी, बराबर सुविधा होनी चाहिए। तो वहां पर बेटा सबसे बड़े नेता का जो नाम आता है वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। उनका नाम है नेल्सन मंडेला, जिनकी फोटो ये छपी हुई, नेल्सन मंडेला की फोटो। नेता है इस चैप्टर के अंदर अफ्रीका की, जहां बात करेंगे लोकतंत्र की लड़ाई की बात करेंगे, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, बड़ा संघर्ष किया। 30 साल जेल रहे वो। 30 साल जेल रहने के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं। वो बाहर आए, उन्होंने अपनी जो हक की लड़ाई थी वो खत्म नहीं की, और उन्होंने अफ्रीका में हक दिलाया, और वो अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। काले राष्ट्रपति, काले। ठीक है? अब बेटा अफ्रीका के अंदर क्या है? काले और गोरे सब साथ में मिल भर के रहते हैं। क्या? मिल के रहते हैं। अच्छा, कुछ बेटा ऐसे नेता हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में या भारत के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उनका नाम हमें याद होना चाहिए। उनका नाम हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, जन्म हुआ था उनका गुजरात में। क्या? गुजरात में। जब भारत की सबसे पहली सरकार बनी, अंतरिम मतलब सबसे पहली सरकार बनी कांग्रेस की, आजादी के टाइम 1947 के बाद, तो हमारे देश के क्या थे? गृह मंत्री थे। कौन थे? आज हमारे देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह देखा अमित शाह किसी ने? नहीं। गंजे से या मोटे से मोदी जी के साथ रहते हैं बहुत ज्यादा। और नहीं देखा तुम बहुत देखना चालू करो, भारत की राजनीति को जानना चालू करो। जब तुम IPS बनना चाहते हो ना बेटा, अभी देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब तुम्हारे हाथ किया होना चाहिए। टका टक पूछते ही सीधा बताओ, यूं मत बोलो,
पता नहीं, देखा नहीं, याद होनी चाहिए सब चीजें। बचपन में देखा था, याद कराते थे जीके की बुक में, क्या की राजधानी क्या है, क्या की राजधानी क्या है। अब नहीं कराते, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें आना नहीं चाहिए। आ से अनार भी तो नहीं पढ़ाते, आना नहीं चाहिए। ABCD तो नहीं पढ़ाते, आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए ना। उसका मतलब ये नहीं तुम पढ़ा चुके आना नहीं चाहिए, वो हमें आना चाहिए। याद रखा करो इन चीजों को, ठीक है। अगला देखो, इन्होंने बेटा क्या किया, भारत के अंदर जितने रियासतें थी, जैसे कोई राजा था कहीं का, कोई राजा था कहीं का, उन सबको मिला दिया, उन सबको भारत में चुनाव से जोड़ दिया। अगली नाम है सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी आंध्र प्रदेश में। क्या? आंध्र प्रदेश में। राजनीति में इनका बड़ा नाम है। राजनीति में इनका बड़ा नाम। बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छा लिखती थी। क्या? बहुत अच्छा लिखती थी। बहुत अच्छी ज्ञानी महिला थी, महिला मंत्री है ना। और ये कांग्रेस के अंदर अच्छे पद पर थी, ठीक है। अगर देखो कलाम आजाद। कौन? कलाम आजाद। ये हमारे भारत के क्या थे, सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा सबसे मंत्री। पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। हाँ। अगले बार TT कृष्णामाचारी। क्या? कृष्णामाचार्य। कृष्णामाचारी। इनका नाम, ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। क्या? तमिलनाडु में। हाँ। और ये बहुत मेहनती थे। क्या थे? बहुत मेहनती। बहुत मेहनती थे। ये हमारे सबसे पहले वित्त मंत्री थे। वित्तीय मंत्री मतलब जो हमारा अकाउंट संभालते हैं, भारत का क्या संभालते हैं? अकाउंट। अगला संविधान सभा, मतलब संविधान बनाने के लिए कौन कौन लोग बैठे थे मेन? अम्बेडकर का तो नाम सब जानते हैं। क्या? भीमराव अम्बेडकर का तो नाम सब जानते हैं, पर कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हमें और जाना चाहिए। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार भाई बिहार के नीचे मत जनक हो। उनका, कहाँ का? बिहार का। हाँ। और ये भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति। अगला नाम है जयपाल सिंह। क्या? जयपाल सिंह। झारखंड से थे। क्या? झारखंड से थे। और बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, हॉकी। हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। क्या? हॉकी के बहुत अच्छे। हमारे हॉकी की जो पहली टीम बनी थी इंडिया की, उसकी कैप्टन भी यही थे। क्या? कैप्टन भी यही थे। हाँ। अगला देखो, SC मुखर्जी। क्या? मुखर्जी। हाँ। ये बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। क्या थे? बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। हाँ। और बंगाल के राज्यपाल भी थे, ठीक है। अगला क्या नाम था? G दुर्गाबाई देशमुख। क्या? आंध्र प्रदेश की थी, है ना, आंध्र प्रदेश की थी, और समाज कल्याण के कामों में आगे रहती थी, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ये नाम थे। उन सब तीन में सबसे बड़ा नाम जो है, सबसे बड़ा नाम जिसको हम बोलते हैं संविधान किसने बनाया, तो सबके नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन एक नाम हम कभी भीमराव अम्बेडकर। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर। का पूरा नाम, ठीक। जैसे कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रूली हला हला मंडेला। हल्ला हल्ला मन। तो तुम हला हला मंडेला याद मत रखना, लेकिन नेल्सन मंडेला भूलना मत, क्योंकि मैं कल पूछूंगा तुमसे कि कितने साल जेल रहे थे वो। 30 साल। ठीक है। 30 साल। हाँ, ठीक है। बहुत थे भीमराव अम्बेडकर जी। क्या थे? बहुत पढ़े लिखे थे। और जातिवाद, जैसे हमारे जो जात पात के अंदर जो भी दूसरे के साथ भेदभाव होते थे, उसके वो क्या थे? बहुत विरुद्ध खड़े रहते थे। क्या चाहते थे वो भारत में? क्या चाहते थे? एकता। भारत में क्या चाहते थे? एकता चाहते थे। वो कहते थे कि लोगों के अंदर जात पात से बढ़ के क्या हो? एकता हो, सब लोग क्या हो जाए? एकता हो जाए, है ना, बस। और ये भारत के सबसे पहले कानून मंत्री भी थे। क्या थे? कानून मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। अगला देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये है भारत का संविधान का दर्शन। देखो इसको वीडियो में लो, दर्शन, ठीक। भारत के संविधान के अंदर बेटा, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा है? देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है कि हम जो हमारा लोकतंत्र कैसा है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी धर्म, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। अगर हिंदू चोरी करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो कि मुसलमान को मिलेगी, और हिंदू को भी वही हक मिलेंगे जो कि मुसलमान को मिलेंगे। समझ गए? हाँ, बस इस बात को याद रखना, सबको न्याय मिलेगा। न्याय मतलब सबके लिए न्याय। किसी के साथ गलत होता है तो ये नहीं है अच्छा तेरे साथ गलत हुआ है, तू तो काला है, चल तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, अरे तुम तो गोरे हो, तुम्हारे साथ गलत हो गया, अब तो तुम्हें न्याय देना पड़ेगा क्योंकि आप गोरे हो। ऐसा कुछ नहीं है, काला हो चाहे गोरा हो, सबको क्या मिलेगा? सबको एक समान न्याय मिलेगा। समानता, समानता मतलब अगर गरीब का बच्चा स्कूल जा सकता है तो अमीर का बच्चा भी स्कूल जा सकता है, दोनों एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, कोई उनके अंदर अंतर नहीं है। किसी के पास पैसा ज्यादा है, प्राइवेट पढ़ा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए भी देख रहे हो स्कूल है, और अमीर के बच्चे के लिए भी स्कूल है। मना तो नहीं करता पढ़ाने को किसी को। अस्पताल जाओ, तुमसे थोड़ी पूछते कितना पैसे कमाते हो, सरकारी अस्पताल में क्यों आए, भागो यहाँ से, तुम तो अमीर हो,
ऐसा तो नहीं होता ना, वो अमीर हो चाहे सबके लिए है ना, एक समान। हाँ सबके लिए क्या है, एक समान। ठीक है, पहली बात का ध्यान रखना। और स्वतंत्रता भी है, देखो मैं यहाँ पे मैं मंदिर जाऊँ चाहे मस्जिद जाऊँ, क्या गुरुद्वारे चले जाऊँ, क्या कभी किसी ने तुम्हें रोका है? तुम गुरुद्वारे क्यों आ गए, तुम तो हिंदू हो, कभी बोला किसी ने? जैसे कि अजमेर को चला जाए हिंदू तो हाँ, तो कोई बोलता है तुम्हें? नहीं बोलता ना। स्वतंत्रता है, तुम कहीं भी घूमने जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकता है? नहीं तुम्हें नहीं रोकता। पढ़ने से कोई रोकता है? नहीं सड़क पर चलने से कोई रोकता है? नहीं नहीं ना। तो स्वतंत्रता ये सब कौन देता है हमें? इस देश का संविधान देता है। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब लास्ट पार्टियां होती है। अब बेटा प्रधानमंत्री बनने के लिए एक आदमी तो है नहीं, नहीं अब राहुल गांधी भी चाहता है और ममता बनर्जी भी चाहती है, ऐसे बहुत नेता हैं जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अच्छे मंत्री बनना चाहते हैं। ठीक, लेकिन वो नेता बनने के लिए उन लोगों को चाहिए वोट। क्या चाहिए? वोट। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ बेटा ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि लोगों को बता सके कि हम अच्छे हैं, हमें वोट दो, और जो अभी है वो बेकार है, उसे वोट मत दो। इसी को राजनीति बोलते हैं। अब लोग कई तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की क्या करते हैं? बदनामी करते हैं, या एक दूसरे की कमियां गिनवाते हैं, टीवी पे अपना प्रचार ज्यादा चलवाते हैं, ज्यादा पोस्टर बैनर छपवाते हैं। और कई लोग छोटे लेवल पे दारू बंटवाते हैं, सामान बंटवाते हैं, लालच देते हैं, और कई जगह पे डराते धमकाते भी हैं कि वोट नहीं देगा तो बेटा चुनाव की जरूरत क्यों है? अब चुनाव की जरूरत तो है ही, चुनाव नहीं होगा तो नेता क्या चुनेंगे। और एक बार अगर मैंने नेता चुन लिया और वो गलत काम करने लगा या मुझे पसंद नहीं आया, तो अगले साल अगर 5 साल बाद चुनाव नहीं होगा तो उसे हटाऊंगा कैसे? तो इसलिए तो चुनाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, क्या राजनीति में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए? प्रतिद्वंदिता मतलब कॉम्पिटिशन। जैसे कि दो आदमी है, दोनों नेता बनना चाहते हैं मान लो, है ना। अब वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे सबके सामने काम करवाएंगे। हाँ, तो फिर अच्छे लोगों पे क्या करेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो बोलेगा मैं ये करूंगा, वो कहेगा मैं बिजली फ्री दूंगा, तो कहेगा तो मैं तो पानी भी फ्री दूंगा। तो इसका क्या मतलब है, इसमें फायदा किसका है? जनता का। तो कॉम्पिटिशन क्या है? अच्छा है। तो पर तुमसे पूछे राजनीति में प्रतिद्वंदिता अच्छी है गलत? तुम बोलोगे अच्छी है। क्या है? अच्छी है। ठीक है। अच्छा, ये चुनाव का क्षेत्र क्या होता है बेटा? चुनाव का क्षेत्र का मतलब होता है जिस एरिया में चुनाव हो। जैसे दिल्ली में चुनाव हो तो यूपी में तो कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, तो चुनाव का क्षेत्र का मतलब होता है जिस जगह पे चुनाव हो उसे बेटा चुनाव का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि अब जैसे दिल्ली में भी तो बेटा कई जगह है, कई इलाके हैं, है ना। जैसे बाबरपुर एक क्षेत्र है हमारा, शाहदरा एक क्षेत्र है, रोहतास नगर एक क्षेत्र है, कबीर नगर एक क्षेत्र है, जाफराबाद एक क्षेत्र है, जनता कॉलोनी एक क्षेत्र है। ये सब अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। इसलिए तो काम को आधा आधा बांट देते हैं, क्षेत्रों को आधा आधा बांट देते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ होगा तो ज्यादा दिक्कत होगी या नहीं होगी? तुम बताओ। ठीक है। अच्छा, मतदाता सूची क्या होती है बेटा? लिस्ट निकलती है कि कितने बच्चे, कितने लोग इस जगह पे, मान लो कि बाबरपुर की सूची निकली या शाहदरा की सूची निकली, दिल्ली में शाहदरा में रहते हैं, यहाँ की सूची निकली, तो क्या होगा, यहाँ पता चलेगा कितने लोग वोट देने वाले हैं। क्या पता चलेगा कितने लोग वोट देने वाले हैं। और जो 18 वोट देने की उम्र क्या होती है? 18 साल होती है। 18 साल। जो 18 साल का हो जाएगा वोट देने लायक होगा, और उसकी जानकारी किसे होगी? हमारे यहाँ की सरकार को या हमारे यहाँ के लोकल मिनिस्टर को उसकी जानकारी होगी। कैसे होगी? तुम्हारे जो तुम वो बनवाओगे उससे होगी, वोटर आईडी कार्ड से, मतदाता कार्ड से। वो तो अभी तुम्हारा बनेगा नहीं, वो बनेगा 18 साल के बाद। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस भी कब बनता है? 18 साल के बाद। ठीक है। अब उम्मीदवार कौन होता है? उम्मीदवार जो कि चुनाव में खड़ा हो, जो कि मंत्री या नेता बनना चाहता है, वो उम्मीदवार है। अब वो क्या करता है, वो अपना एक फॉर्म भर के सरकार को या चुनाव वाले आयोग को जमा करता है। देखो यार पर्चा, देखो किसी ने जैसे बिहार के अंदर पर्चा भरा है 2019 में, देखो ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है, देखो पर्चा भरा हुआ है ना, कि क्या भरा हुआ है? पर्चा भरा हुआ है। तो किसी कैंडिडेट ने अपना पर्चा भरा हुआ है ना। अब इस पर्चे के अंदर एक चीज और है बेटा, चुनाव वाला क्या होता है, हर पार्टी का एक अपना वो होता है लोगो, अपना चिन्ह होता है, चिन्ह। जैसे कि बीजेपी का क्या है? कमल। और कांग्रेस का क्या है? हाथ। तुम क्या भाई ऊपर चांद से? तो कुछ नहीं पता, उनकी तरफ दिखाया कर जब भैया बोले तो बेटा पता है तो कुछ बोला करो। मायावती का क्या है बताओ? मायावती जिस पार्टी से खड़ी होती है, बहुजन समाज पार्टी, उसका चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह साइकिल, हाथी। तो साइकिल किसका है बताओ? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताओ, बिहार से हो तो नीतीश की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल।
एक बार होगा चाहे। पहले भैया बदल गया था, अब कमल में आ गया ना वो। वैसे इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी बदलता रहता है, कभी किसी पहले पार्टी। उसमें थोड़ा गया था, दूर फिर जा। इसमें गया था। आरजेडी। अच्छा लालू जी की पार्टी का क्या है? लालू का साइकिल है। बहन गलत जवाब। बेटा चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव हो गया तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? वोट की गिनती होती है, वोट की गिनती। और जिसके वोट ज्यादा वो जीत जीत गया। जाता है। अब वो बाद में जो उसने वादे किए थे वो करता है या नहीं करता है, वो पता नहीं। वो यह करता नहीं है जब वोट के बाद कुछ लोग करते हैं या कुछ लोग नहीं भी करते। जो नहीं करते उसको अगली बार लोग नहीं चुनते। हाँ। यही होता है। जो करते हैं वो चुनते हैं। ठीक है। अच्छा ये वाला स्टेप। चैप्टर नंबर 4 9th की ऑल साइन संस्थाओं का कामकाज। अब ये संस्था क्या होती है? बेटा संस्था का मतलब होता है कि सिस्टम जो हम बना के रखते हैं। पुलिस एक अलग संस्था है कितना सर? ना? न्यायपालिका कोर्ट है, अलग संस्था है ना? चुनाव आयोग जो चुनाव करवाती है वो एक अलग संस्था है। तो बेटा इन सबका कामकाज का तरीका क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। और ये सारे लोग कैसे काम करते हैं? सरकार के आदेश पे काम करते हैं। सरकार के आदेश। सरकार के आदेश पे काम करते हैं। लेकिन बेटा इनका काम है कि ये काम निष्पक्ष करते हैं। क्या अगर निष्पक्ष का मतलब है किसी के दबाव में नहीं करते, काम कुछ गलत नहीं करते, काम अच्छा करते हैं, निष्पक्ष करते हैं, स्वतंत्रता से करते हैं। कैसे करते हैं? काम अच्छा करते हैं, स्वतंत्रता से। निष्पक्ष करते हैं और स्वतंत्रता से करते हैं। कोई गलत काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की पार्टी है तो बीजेपी के दबाव में काम करेंगे चुनाव वाले, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत क्या है बेटा? ये जो राजनीतिक संस्था है इनकी वजह से जरूरत है क्या? संसद भवन जो है इसकी क्या जरूरत है बेटा? जहाँ पे सारे नेता बैठ के बात करते हैं, बोलो। जहाँ इकट्ठे होते हैं फिर वहाँ पे समझाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो राष्ट्रपति सुनती है, फिर उनका वो जवाब देती है। देखो बेटा मैं समझाता हूँ। फैलाई जहाँ पर ये सारे लोग आपस में बैठते हैं, ये क्या है? जनता से होके जाते हैं। मान लो हमारे शादरा से कोई वहां पर गया हुआ है, मंत्री हमने चुना हुआ है, जो हमारे शादरा क्षेत्र का जब आदमी वहां पर जाएगा तो हमारे शादरा की समस्याओं की बात करेगा ना, कि हमारे शादरा में इस चीज की कमी है, हमें शादरा में ये चीज चाहिए, हमारे शादरा की जनता के लोगों को ये परेशानी है। उन चीजों को वहाँ रखता है क्योंकि हमने उसे चुना था। वो हमारा क्या? प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि, हमारी आवाज है वो, हमने जिसको चुना है। अब वो आगे जाकर देश के बड़े, जहाँ पर सारे नेता बैठे हुए हैं जो कि एंड में डिसीजन लेते हैं कि काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहां पर जाने के बाद ये हमारी बात वहां पर रखता है। और वहां पर जब सब सुनते हैं तो हमारे लिए कुछ फायदे की स्कीम्स या हमारा काम वहां से होता है। तो ये जरूरी है कि वो आपस में बैठे और बात करें। जब समस्या होगा एक दूसरे में बात करते हैं, सारे लोग चुने हुए लोग जब आपस में रहते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो जब चुनते हैं तो उसका एक सोल्यूशन निकलता है। उसका क्या निकलता है बेटा? उसका एक हल निकलता है। बेटा पॉज करना, ठीक है। तो बेटा संसद की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमारे चुने हुए नेता वहां बैठे, हमारे इस देश की सारी समस्याओं को आपस में निपटे और उनका कोई हल निकाले ताकि इस देश की जनता का कल्याण हो सके। कल्याण मतलब फायदा हो सके, कल्याण। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा एक होती है बेटा लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। क्या होती है? लोकसभा और एक राज्यसभा। सुना तो बहुत होगा पर पता नहीं है क्या होता है। लोकसभा में लोगों द्वारा राज्यसभा में मतलब नहीं पता तो बेटा मुझे बोलने दो। अब सुन लो, देखो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोग तो उसके अंदर वही बैठते हैं जिनको लोग चुनते हैं, जिनको जनता चुनती है, वही लोग वहां बैठते हैं। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होके बात, खड़े हो जाओ, खड़े नहीं तो डंडा हो जाएगा। इधर खड़े हो, पीछे इधर 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 समझ ठीक। उसके बाद बेटा चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर लोग वही होते हैं जो कि हमारे द्वारा चुने गए हैं, लोगों द्वारा चुने गए। लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में? देखो राज्यसभा का मतलब होता है राज्य, जैसे दिल्ली एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, तो इनकी अपनी राज्यसभाएं होती हैं। यहाँ पर सिर्फ उस जगह का मंत्री बैठते हैं, उस इलाके के मंत्री बैठते हैं, उस राज्य के मंत्री बैठते हैं। लेकिन लोकसभा में इस देश के मंत्री बैठते हैं। क्या? इस देश के मंत्री बैठते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली का तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का है ना। राष्ट्रपति कोई दिल्ली का तो है नहीं, पूरे भारत का है ना। गृह मंत्री कोई खाली यहाँ के तो है नहीं, पूरे देश के है ना, पूरे भारत के है ना। वो बेटा वहां बैठते हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये अंतर होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा फिर जरूरत क्या है बेटा राज्यसभा की? राज्यसभा की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेटा देश के मुद्दे तो अलग है।
बड़े मुद्दे। लेकिन जैसे छोटा मुद्दा है, राष्ट्र अपने राज्य का मुद्दा है, दिल्ली का मुद्दा है, तो दिल्ली के नेता आपस में बैठ के उसको सुलझा लेते हैं, लोकतंत्र में। है ना। उसके अंदर प्रधानमंत्री से सर मारना और राष्ट्रपति से सर मारने का तो कोई फायदा नहीं है ना। अब तुम्हारी गली की नाली खराब हो गई तो उसमें मैं मोदी जी को फोन करूंगा क्या? नहीं। हाँ, ये काम करेंगे वो? ये नहीं नंबर ना। ही नहीं है। ये काम कौन करेगा? जिसको तुमने लोकल चुना है, लोकल चुनाव। वही काम करेगा। गोपाल राय हाँ। जैसे हमारे एरिया का। हाँ, तो ये काम वो करेंगे ना। तो बेटा ये छोटी मोटी समस्या, राज्य की समस्या, वो अपने आप राज्य समाज निपटा लेते हैं। लेकिन देश भर की समस्या बड़ी समस्या होती है, वो मोदी जी करते ठीक है। तुम्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, नहीं बहुत नहीं दिक्कत हो रही है तुम्हें, पॉज करो। हाँ, ये आंखों से जो मिसाल चल रहे हैं ना, खड़े होने से इनको पनिशमेंट मिली है। समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है। लोकसभा में एक दिन क्या होता है, देखो कैसे शुरू होता है। देखो बेटा इस पे फोकस करो कैमरा। जैसे स्कूल, हाँ ये टाइम टेबल है जी हमारे लोकसभा का। क्या है टाइम टेबल? कैसे शुरू होता है देखो जरा। देखो 11 बजे अलग अलग मंत्री सदन में आते हैं। तकरीबन 250 सब प्रश्नों के लिए जवाब दिए। इन प्रश्नों में सम्मिलित थे। इसका मतलब देखो ये एक दिन है, 7 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं, जिस दिन लोकसभा शुरू हुई। 11 बजे से बता रहे हैं, सवालों के जवाब दिए। दस्तावेज चर्चा एक प्रचित हुई, मतलब अब वहां पर क्या हुई, चर्चा हो रही है उस बात पे। 12 बजे क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। ये बातें उसमें डिस्कस हो रही हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 12:02 पे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्जीवित करने के लिए विषय में बयान दिया। मतलब कुछ अब बात करने लगे, नेता क्या कर रहे हैं, अपनी बात तुम्हें क्लियर। 2:14 पर कई और मुद्दे उठाए गए। 2:26 पर प्रस्तावों पे विधेयक पास हुआ। मतलब अब वहां पर क्या करते हैं, मंत्री जो आपस में बैठते हैं वो वोटिंग करते हैं कि हाँ भाई इसके देश में नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उसमें वो सारे लोग आपस में बैठ के क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और अगर वो ज्यादा वोट होते हैं तो वो बात पास हो जाती है। जैसे 370 हटाने के लिए क्या हुई, वोटिंग हुई। जब वोट ज्यादा पड़े, हाँ हटनी चाहिए, वो हटा दी गई। क्या मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसको धारा 370 का नाम दिया गया था। उसके अंदर उसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, विशेष सुविधाएं दी हुई थी। इस देश के राज्यों में जो सुविधाएं किसी राज्य के पास नहीं थी, वो सुविधाएं कश्मीर को दी हुई थी। तो वो सुविधाएं हटा ली गई। उससे क्या उसका नुकसान हुआ? नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उस जगह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, हमारे देश का अभिन्न हिस्सा वो नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो हमने वो चीजें खत्म करके उस देश उसको क्या किया, उसको वैसे ही अपने साथ जोड़ लिया, ऐसा कि सारे देश के राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कश्मीर भी अब हमारा दिल्ली जैसा या पंजाब जैसा या यूपी जैसा हो गया है ना। बेटा कमर में दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो पाते आप। डॉक्टर विधेयक पे बात हुई, तब प्रस्ताव पारित हुआ, तो शाम को 7 बजे चर्चा खत्म हो गई और अगले दिन के लिए बात स्थगित हो गई। मतलब सुबह 11 बजे चालू हुआ सेशन और खत्म कब हुआ? शाम को 7 बजे। लोकसभा की टाइमिंग समझ में आ गई। तो इस केस से उस दिन से हम समझ सकते हैं कब चालू होता है कब खत्म होता है। 11 बजे शुरू होता है, इसका मतलब लोग पहले पहुंचते होंगे वहां, है ना। लोग अब मान लो पहला पीरियड तुम्हारा सुबह 8 बजे लग रहा है, तो तुम पहुंचते तो 7 बजे करीब ही होगे स्कूल। तो उससे पहले भी तो बहुत प्रोसेस है, जाना, प्रेयर करना, क्लास में बैठना, बहुत काम होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज और देखो, प्रधानमंत्री के अधिकार, ये बहुत जरूरी है। क्या है भाई, ये थोड़ा सा पढ़ लो और ये चैप्टर तुम्हारा चारों खाने चित हो गया। संविधान में प्रधानमंत्री अथवा मंत्रियों के अधिकारों को एक दूसरे के ऊपर संबंध विषय में कुछ बात नहीं कहा गया है। संविधान में कोई स्पेशल बात इसके लिए नहीं कही गई, लेकिन सरकार के प्रमुख के नेता प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री है क्या? जितने भी नेता होते हैं वो जो नेताओं के लिए ऊपर नेता होता है। जैसे स्कूल के टीचरों का क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगर नेताओं को तुम टीचर मान लो तो प्रिंसिपल को क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। बात समझ में आई? देखो इसका प्रधानमंत्री एक विभिन्न विभागों का कार्य संबद्ध विभागों के विवाद के मामले में इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। इसका मतलब सारे मंत्रियों की जो डिस्कशन होगी, उन डिस्कशन के अंदर अगर प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेगा वो सारे मंत्री मानते हैं। फाइनल डिसीजन होता है मंत्रियों में किसका? प्रधानमंत्री। अब मेरा प्रिंसिपल जो कहेगा टीचर तो मानेंगे ना, है ना। क्यों? क्योंकि वो उन सब टीचरों के ऊपर क्या है? ऊपर। हाँ ठीक है। अच्छा, किसी प्रधानमंत्री को किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री चाहे
तो किसी को क्या कर सकता है, बर्खास्त। बर्खास्त कर सकता है, मतलब हटा सकता है, क्या सकता है, हटा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। और जब प्रधानमंत्री अगर अपने काम से हट जाए, प्रधानमंत्री अगर क्या दे दे, इस्तीफा दे दे, मतलब अपने काम से हट जाए, तो याद रखना कि उसके साथ जितने और उसके छोटे मंत्री होते हैं सारे भी हट जाते हैं। हट रिजाइन, पूरा स्टाफ हटता है, फिर वो पूरा स्टाफ हट जाता है। ठीक है, हाँ समझ गए। तो इसका मतलब समझ लो कि प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। क्या, एक बात पूछो। हाँ बोलो। जैसे प्रधानमंत्री जो चीज कहते हैं वो सारे मंत्री सुनते हैं, तो उसमें दूसरी पार्टी या आम आदमी या हाथ वाली पार्टी वो भी इसमें डिसीजन करती है। वो विपक्ष की पार्टी है, मतलब वो कैसी पार्टी है, उनके अगेंस्ट की पार्टी है ना। जैसे कि मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो उसके जो अगेंस्ट है, जो दूसरी पार्टी के भी तो कुछ वोट डले हुए हैं, उसके भी कुछ मंत्री वहां पे है, वो बेटा उनका डिसीजन मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, वो भी अपने यहाँ की बात उठाते हुए, वो भी तो अपने यहाँ से चुन के आए हुए हैं ना। अब मान लो मेरे यहाँ से बीजेपी वाला जीता हुआ है, तो कहीं से आम आदमी वाला जीता हुआ है, कहीं से कांग्रेस जीती हुई है। हाँ, तो जो वो आते हैं वो भी अपनी बातें रखते हैं, उनकी बातें भी सुनी जाती है। अगर उनकी बातें अच्छी हो तो उनपे भी बेटा डिस्कशन होता है। ऐसी बात नहीं उनकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है ना। लेकिन यही है बेटा कि बात ज्यादातर उस सरकार की मानी जाती है जो कि मेजोरिटी में है, जिसके ज्यादा मंत्री है, जो ज्यादा जीता हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुन लो, ये गठबंधन सरकार क्या होती है बेटा। गठबंधन का मतलब होता है कि किसी जगह पे मान लो कोई सरकार पूरी तरीके से जीत नहीं पाई, मान लो किसी को भी पूरे वोट नहीं मिले, थोड़े वोट मिले, तो लोग क्या करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्या करते हैं, लालू जी से हाथ मिला लेते हैं, कभी बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। अब वो क्यों मिलाते हैं हाथ मिलाकर वो एक नई पार्टी बना लेते हैं। क्या करते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं। उसको बेटा गठबंधन सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिली जुली सरकार, जब मिलकर काम किया जाए तो उसे गठबंधन सरकार। और ऐसा कब होता है, जब किसी भी पार्टी को पूरा वोट नहीं मिलता। किसी को जब पूरा ही वोट मिल जाएगा तो उसको फिर हाथ मिलाने की जरूरत ही क्या है, पार्टनरशिप करने की जरूरत ही क्या है, फिर तो अपने आप ही काम कर लेगा वो। पार्टनरशिप तुम कब करते हो, जब कुछ मजबूरी होती है ना। जब कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करता है, क्यों करता है, जब ये थोड़े में से मुझ पे कम है, थोड़े तेरे पास है, दोनों मिलके काम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है पार्टनरशिप, फिर बाद में लड़ाई होती है। पार्टनरशिप में क्या होती है बेटा, लास्ट है राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति के बाद तुम्हारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, चारों खाने चित। क्या हो जाएगा, चारों खाने चित। राष्ट्रपति क्या है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सरकार का मेन हेड है, सरकार मतलब सारे मंत्रियों का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। बेटा सुनते सुनते थक गए, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा क्या है, तुम सुनते सुनते ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। टीचर का पढ़ाने का मन तब करता है जब बच्चे अच्छे से जवाब देते हैं, तो अपने अंदर शक्ति रखो। तुम तो सुनते सुनते ही सो गए, भेज दूं तुम्हें, ये सो बोलो नहीं पढ़ लो। रंगीला देख, कौन है रंगीला, पता है तुम्हें? अरे पहले रंगीला कलर्स आते थे, भैया बना हुआ आता था, बताते थे पोस्ट करने में। राष्ट्रपति की क्या बात कर रहे हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाम के अधिकारियों का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था धोखेबाजी से, उनकी क्या होती है, महारानी। क्या नाम है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ नाम कैसा है ना, जिसके क्राउन के अंदर हमारा कोहिनूर हीरा है भारत का, हमारा लूटा हुआ हीरा लगाती है वो अपने ताज के अंदर, उसकी तरह होता है हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। क्या होता है, उसकी तरह। मैं समझ, उसकी तरह मेकअप करके बैठता है, लड़की की ड्रेस पहन के, मतलब जो ताकत है उसके पास होती है, उस तरह की पावर होती है उसके पास। ठीक है, कहीं मैं कल पूछो तो बता दो तो महारानी की तरह होता है जी, वैसे ही बैठता होगा ताज लगा के। ऐसा कुछ नहीं। इस टाइम हमारा राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। क्या बेटा, ऐसे मत करो, वो एक लड़की है, तुम भी एक लड़की हो, तो रिस्पेक्ट करो, नाम याद करो। जब एक लड़की देश की राष्ट्रपति बन सकती है, मतलब प्रधानमंत्री से भी ऊंची बन सकती है, तो तुम तो कुछ बन ही सकती हो, नहीं बन सकते। अगला देखो, राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी रखता है। मतलब क्या करता है, इस देश के अंदर कौन सी पार्टी कैसे चल रही है वो देखता रहता है। क्या करता है, देखता रहता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति को हम नहीं चुन सकते, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, हम अपने नेता चुनते हैं, और सारे नेता मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं।
क्या हम नेता चुनते हैं, नेता मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये कह सकते हैं अभी हमने तो चुनी है, हमने नेता चुने, उन्होंने राष्ट्रपति को चुना, तो डायरेक्टली नहीं चुनते हम, इनडायरेक्टली कह सकते हैं अभी लोग ही चुन रहे हैं। ठीक है। हाँ बस बेटा यही है। एक चीज और देख लो, राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। यदि आप संविधान को पढ़ें तो आप सोचेंगे कि कुछ स्पेशल बात तो राष्ट्रपति के बारे में उसके यहाँ पर लिखी नहीं है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो राष्ट्रपति के किस पर होते हैं? नाम पर होते हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी मुख्य नीतियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत के सबसे बड़े जज, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य के उच्च न्यायपालों, न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयोग और पूरे देश के राजदूतों आदि को नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब इस देश के कोर्ट में जो सबसे बड़ा वकील बैठता है या सबसे बड़ा जज बैठता है, सीजीआई जिन्हें बोलते हैं, उनको कौन चूज करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। मतलब भारत की सेना पर सबसे बड़ा कौन है? मैंने क्या बताया तुमको कि आर्मी के ऊपर सबसे क्या ऊपर कौन होता है? ऑफिसर, आर्मी कमांडर। आर्मी के भी ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में पूरी आर्मी होती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। और हम चलो बेटा, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। क्यों मिलेंगे? दो सवाल मिलेंगे 9th क्लास में, 2 सवाल मिलेंगे। और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसको आज याद करोगे तो 10वीं में फिर मिलेगा, 11वीं में फिर मिलेगा, 12वीं में फिर मिलेगा। ये जो सरकारी पेपर दोगे वहां भी इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे जरूरी चैप्टर क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार। क्या है इसका मतलब? कि लोकतंत्र में, इस भारत के देश के कानून में हमें जो अधिकार मिलते हैं, हमें मतलब आम जनता को जो अधिकार मिलते हैं, जो हक मिलते हैं, उनके बारे में चैप्टर है। इसलिए सबसे क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा पूछते हैं इसको क्या? ये 12वीं क्लास तक नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा जब तक पढ़ाई करते रहोगे। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, अलग अलग देशों में नागरिकों के अलग अलग तरीके के अधिकार हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग अधिकार है। और उन अधिकारों को खराब करने के बाद, उन अधिकारों का हनन करने के बाद, उन अधिकारों को छीनने के बाद जो सजा मिलती है वो भी अलग अलग मिलती है। अगर सऊदी अरब के अंदर बात की जाए तो वहाँ की बेटा कानून व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वहाँ पर चोरी के बदले हाथ काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथ काटे जाते हैं। यहाँ पे सजा मिलती है। वहाँ भी सजा मिलती है बेटा, वो उनकी सजा है, यहाँ हमारी सजा है। ठीक है। तो सब जगह पे अपने अपने रूल होते हैं। ठीक है। एक चीज याद रखना, अधिकार होता क्या है? अधिकार का मतलब है हक। बेटा कि संविधान और कानून तुम्हें क्या हक देता है, कि क्या तुम्हारा है या क्या तुम्हारी ड्यूटी है, वो ही तुम्हारा अधिकार है। ठीक है। एक स्टूडेंट हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा अधिकार क्या है? बेटा तुम्हारा अधिकार ये है कि टीचर तुम्हें पढ़ाए। अगर टीचर तुम्हें ना पढ़ाए तो तुम प्रिंसिपल से क्या कर सकते हो? शिकायत कि सर हमारे क्लास में नहीं आते, हमें नहीं पढ़ा रहे, तुम शिकायत कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा पढ़ना तुम्हारा क्या है? अधिकार। लेकिन तुम जाके अपने प्रिंसिपल से बोल सकते हैं अरे सर जी बहुत पढ़ाते हैं, हमें मौज मस्ती नहीं मिल रही, सर जी मौज मस्ती कराओ, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। सर क्या बोलेंगे? मौज मस्ती करने तो घर जाओ, ये तो बोलेंगे। क्या तो नाम काट दूं? हाँ जो भी बोलेंगे, मतलब ये नहीं बोल, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ठीक है। बेटा अधिकार जरूरी है क्या? हाँ बेटा, सब करेंगे, हक तो जरूरी है ना। अब बच्चे का अगर तुम पढ़ने का हक छीन लो तो उसके साथ गलत है या नहीं? गलत है ना। कई लोग छीन लेते हैं उसका पढ़ने का अधिकार, कैसे? काम पे लगा देते हैं उसे। अब कई बार तो बेटा माँ बाप गलत होते हैं, कई बार तो बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते ही नहीं, कितनी कोशिश करो। जैसे इनका भाई जबरदस्ती काम पे लगवा दिया उसको, पढ़ने में उसका दिमाग था ही नहीं। और वो दीपा के, मुझे लग रहा है वो भी काम पे जाएगा, पढ़ता तो है नहीं। प्रदुमान भी प्रदूषण जाता है काम पे, वो पढ़ते नहीं। तो बेटा कई बार माँ बाप की गलती नहीं होती, हर बार किसी को काम पे देख के मत समझना कि माँ बाप ने भेजा है। कई बार बेटा बच्चे ऐसे होते हैं कि जाते ही नहीं भैया, जाते ही नहीं पढ़ाई करने, बहुत कोशिश करने के बाद भी फिर माँ बाप बेचारे थक जाते हैं। क्या? थक जाते हैं। अच्छा, ये समानता का अधिकार क्या है? क्या समानता का अधिकार होता है जब हम सब किसी को बराबर नजर से देखें, गरीब हो चाहे अमीर हो, काला चाहे गोरा हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हो बीच का, सबको क्या मिले? अधिकार समान। जैसे अस्पताल जाए तो इलाज मिले समान, स्कूल जाए तो शिक्षा मिले समान। वो चाहे तो गिरजाघर जाना चाहे, चाहे तो मंदिर जाना चाहे, चाहे तो जाना चाहे मस्जिद, उसे कोई रोक टोक नहीं है। इस भारत के किसी भी कोने में वो जा सकता है, रह सकता है, कमा सकता है।
ये अधिकार है बेटा। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तुमसे क्या पूछा जाएगा, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तुम क्या बोलोगे? 6। कितने? 6। ठीक है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। क्या मैंने तुम्हें बता दिया, समानता का अधिकार तुम्हें बता दिया, सबको बराबर आंको। उसके ऊपर तुम काफी चीजें खुद लिख सकते हो, समझदार बच्चे। अगला देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि जब तुमको कोई अपनी बात कहने से ना रोके। आज तुम सोशल मीडिया पे किसी भी नेता के बारे में कुछ कह सकते हो, और तुम्हें अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो बुरी बात कह सकते हो। तुम्हें कोई रोकते तो नहीं है। बस तुम गाली गलौज का उपयोग मत करो, किसी ऐसी बात का उपयोग मत करो कि लड़ाई दंगा हो। लेकिन तुम किसी की बुराई कर सकते हो, अगर तुमको किसी काम में अच्छा ही ना दिखाई दे तुम कह सकते हो, लेकिन बस गालियां मत दो और कोई ऐसी बात ना कहो कि लोगों में लड़ाई वड़ाई हो किसी को। ठीक है, लेकिन तुम अपनी बात रख सकते हो। ठीक, तुम जिस धर्म को अपनाना चाहो, है ना, तो किसी भी देश में हिस्से में जाना चाहो जा सकते। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। शोषण के विरुद्ध इसका मतलब है, शोषण क्या होता है? तो शोषण का मतलब होता है बेटा, आप इसकी बुद्धि चमकाओ थोड़ी सी प्लीज। चमका। शोषण क्या होता है? शोषण का मतलब होता है कोई जब तुम्हारे अधिकार छीने। अब मान लो तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें कोई उठा के जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाना चाहे, या तुम मंदिर जाना चाहते हो, कोई जबरदस्ती तुम्हें मस्जिद में घुसेड़ दे। ठीक है। तुम घूमना चाहते हो, कोई तुम्हें घूमने अंदर छेड़े रास्ते में, तुम्हारे साथ मारपीट करे, तुम्हारा सामान छीने झपटे, इसका क्या शोषण हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है? तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं ना वो, घूमने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, है ना। तुम क्या करोगे? शोषण। तुम क्या करोगे? उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, न्याय मांग सकते हो। ये बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखो सुनने से पता चल गया धार्मिक स्वतंत्रता। इसका मतलब जिस धर्म को मैं अपनाना चाहूँ मैं अपनी इच्छा से अपना सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती बोले नहीं भाई तू मुसलमान बन जाए, या जबरदस्ती बोले तू हिंदू बन जा, तो तुम क्या करोगे? तुम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हो, कानून लगा सकते हो। हाँ। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति शैक्षिक अधिकार का मतलब है तुम जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। इसका मतलब तुम पढ़ाई में तुम्हें कोई रोक नहीं है, तुम्हारी कोई जबरदस्ती स्कूल नहीं छुड़ा सकता। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुमको कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है। बस यही बेटा हमारे 6 अधिकार है। ये 6 अधिकार हमको याद होने चाहिए। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका क्या मतलब है उपचार का अधिकार? बेटा स्वास्थ्य का तो सबका हक है ना, अस्पताल हर कोई जा सकता है, सबके लिए बराबर है, सरकारी सुविधाएं हर कोई ले सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम कहीं भी आना जाना चाहो, किसी के खिलाफ कुछ कहना चाहो, अपनी आवाज उठाना चाहो, वोट देना चाहो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। धार्मिक स्वतंत्रता तुम्हें पता है कि मैं जिस धर्म को चाहूँ अपना सकता हूँ, उसको फॉलो कर सकता हूँ, उसकी चीजों को कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती करे अपने धर्म के लिए तो उसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ। शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि बेटा पढ़ाई से सबका अधिकार है, पढ़ाई में किसी की रोक नहीं सकता। शोषण के खिलाफ अगर कोई मेरा अधिकार छीनता है ना, तो मैं उसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ? कंप्लेंट कर सकता हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर बेटा समाप्त होता है। और आज हमने आपकी पूरी किताब कर दी। उम्मीद है अच्छे से पेपर करके आओगे।